रात के 2 बजे मैं एक ट्रेन में अकेला सफर कर रहा था। बाहर घुप अंधेरा, अंदर अजीब सी खामोशी। तभी उसने मुझसे पूछा, कहां जाओगे? मैंने सोचा ये बस एक सवाल है, लेकिन मुझे क्या पता था ये सवाल मेरी जिंदगी बचाने वाला है या शायद मेरी मौत का संकेत। वो रात सामान्य नहीं थी। मैं अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता और ट्रेन से लौटता, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई धीमा उदास संगीत बजा रहा हो। मैं अपनी सीट पर बैठा था, कानों में ईयरफोन, पुराने गाने बज रहे थे और बाहर के अंधेरे में खो जाने की कोशिश कर रहा था। मंजिल अभी भी 7-8 घंटे दूर थी। ट्रेन का माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर कोच में हलचल होती, लोग आते जाते रहते, लेकिन उस रात कुछ भी हलचल नहीं थी। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ धीरे से बातें कर रहे थे। खामोशी इतनी गहरी कि ट्रेन की रफ्तार की आवाज भी फीकी लग रही थी। तभी मेरी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वह कब आई मुझे पता नहीं चला। शायद मैं अपनी किताब में इतना खो गया था कि उसकी आहट सुन ही नहीं पाया। वह एक बूढ़ी औरत थी, चेहरे पर झुर्रियों का नक्शा, सफेद साड़ी में लिपटी हुई जो अंधेरे में हल्की चमक रही थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर गहरी अंधेरी रात को घूर रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य दुनिया को देख रही हो। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और किताब में ध्यान लगाया, लेकिन बार बार मेरी नजरें उसकी ओर खिंच जातीं। चेहरा, कोई भाव नहीं, न खुशी न दुख, सिर्फ एक खालीपन, जैसे वह यहां हो पर नहीं हो। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। नाम पढ़ना मुश्किल था। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, लेकिन वह महिला अपनी सीट पर अडिग थी। ट्रेन चली और जैसे ही चलने लगी, स्टेशन की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ ट्रेन की रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। मुझे अजीब लगा, पर मैंने सोचा कि यह सिर्फ इत्तेफाक है। आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, लेकिन नींद दूर थी, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। वो महिला अब मुझे घूर रही थी, आंखों में चमक, पर इंसानों जैसी नहीं। मेरे शरीर में कंपी। मैंने घबराकर नजरें हटाईं और फोन देखा। खुद को समझाया, थकान है, वहम है। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वह गायब थी। तभी कंधे पर हाथ। मैंने डर से पीछे मुड़ा। वही महिला। मैं चीखा नहीं, गले में आवाज अटक गई। वह पास आई, मुस्कुराई, मुस्कान सुखद नहीं, डरावनी। कहां जाओगे? उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। मुझे कंपी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हारा स्टेशन अभी बहुत दूर है, उसने कहा, लेकिन मेरी मंजिल आ गई है। फिर धीरे से आगे बढ़ी और ट्रेन का दरवाजा खोला। अंधेरे में कूद गई। मैं दौड़ा, बाहर झांका। अंधेरा, तेज हवा, कोई नहीं। ट्रेन के बाकी लोग सो रहे थे। किसी ने कुछ नहीं देखा। अगले स्टेशन पर टीटी को बताया। उसने गंभीरता से नहीं लिया। कोच में कोई ऐसी महिला नहीं। मैं पूरी रात जागता रहा। उसका चेहरा, मुस्कान और आवाज बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि डर का सामना करूंगा। उसी ट्रेन में, उसी सीट पर फिर से बैठूंगा। जानना चाहता था कि वह रात की घटना सच थी या भ्रम। रात हुई। ट्रेन उसी छोटे स्टेशन पर रुकी। नाम फिर अस्पष्ट। ट्रेन चली। बत्तियां फिर बुझ गईं। डर बढ़ा। आंखें बंद की। तभी कंधे पर हाथ। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत से पूछा। उसकी मुस्कान में डर नहीं, उदासी थी। मैं बस घर जाना चाहती हूं, लेकिन नहीं जा सकती। फिर उसने अपनी कहानी बताई। कई साल पहले इसी ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। मैं मर गई। तब से मेरी आत्मा इसी ट्रेन में भटक रही है। जो भी रात में सफर करता है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी मौका है, उतर जाओ। मैंने वही किया। स्टेशन पर उतर गया। सुबह अखबार में खबर, उसी रात वह ट्रेन पटरी से उतर गई। कई लोग मारे गए। उस महिला ने मेरी जान बचाई। उस दिन से मैं कभी रात में ट्रेन से सफर नहीं करता, लेकिन उसका चेहरा और सवाल याद आते रहते हैं। कहां जाओगे?